अगर आपको भी शीट्स बनाना मुश्किल लगती हैं तो मेरा तरीका देखें, बहुत आसान तरीके से मैं आपको शीट्स बनाना सिखाऊंगी। रमज़ान करीब भी बहुत नज़दीक आने वाला है और समोसा शीट, रोल पट्टी के लिए शीट्स होना लाजमी होता है और हमसे डेली तो बन नहीं सकती और ना हम मार्केट से इतनी महंगी शीट्स ले सकते हैं। तो बआसानी से घर में बना सकते हैं और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत आहिस्ता और कम बचत में ये बन के रेडी हो जाएंगी। और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट ये हमारी शीट बनी है। और ये कैसे बनती है ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और इस शीट से हम बहुत आसानी से, ये देखिए मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ, बहुत आसानी से ये कटिंग भी हो जाती है। और इस शीट से आप समोसा भी इससे बना सकते हैं। अगर आपको रोल बनाना, अगर आप चाहते हैं तो रोल बना के भी बना सकते हैं। और इस शीट को सबसे मज़े की बात यह है कि इस शीट को हम 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अब बहुत आसानी से समोसे भी बन जाएंगे और रोल भी बन जाएंगे। एक कप मैदे से ढेर सारी हमारी शीट्स बन के रेडी हो जाएंगी। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करती है बिना टाइम ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सरप्राइजिंग कुकिंग में खुश आमदीद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कप मैंने मैदा ले लिया है और मैदे को अच्छे से छान लिया करें। और इसमें अब हाफ़ चम्मच हम डाल देंगे नमक और 2 से 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे ऑयल के। और आप, अगर आपके पास घी है तो आप घी भी ऐड कर सकती हैं। मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसको अब हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने और जो घी है वो अच्छे से हमारा मैदे के अंदर मिक्स हो जाए। और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और एक कप मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। नीम गर्म आपने भी पानी लेना है, वरना हमारी जो डो है बिल्कुल मज़े की नहीं, अच्छी नहीं बनेगी। और जो हमारे रोल पट्टी बनानी है, समोसा पट्टी शीट जो हमने बनाएंगे, वो हमारी अच्छे से नहीं बन सकेगी। तो कोशिश कीजिएगा नीम गर्म पानी लीजिए और इसके हम डो बना लेंगे। डो जो हमने इतनी सख्त भी नहीं रखनी, बिल्कुल सॉफ्ट सी हम इसकी डो रखेंगे ताकि हमारी जो शीट्स हैं वो अच्छे से बन जाएं। और इसको हम अच्छे से अब इसको गूंद लेंगे। डो जो मैंने, ये देखिए आप देख सकते हैं सॉफ्ट सी हमारी डो बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। और इसके ऊपर हम लगा देंगे हल्का सा ऑयल ताकि ये सॉफ्ट रहे। इसके ऊपर जो सिकरी सी जो आ जाती है वो ना आए। और इसको अब हम रख देंगे, आप रख सकते हैं आधा घंटे के लिए। अगर टाइम नहीं है तो 15 मिनट भी आप रख सकती हैं। तो मेरे पास इस टाइम है तो मैं इसको आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। आधे घंटे बाद फिर दोबारा मिलती हैं। और इसको साइड में रख के अब इसकी लई बना लेंगे। लई बनाने के लिए मैंने 3 से 4 चम्मच ले लिए हैं मैदे के। और मैदे में हमने डाल दिया है ऑयल। ऑयल जितना हम इसमें डालेंगे लई उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। और इस लई को हमने बिल्कुल सॉफ्ट पतला सा हमने बना लेना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें ऑयल और ऐड करेंगे। ये देख सकती हैं लई जो हमारी सख्त सी बनी है, तो इसमें अब मैं थोड़ा सा और भी ऑयल ऐड करूँगी ताकि जो लई हमारी वो सॉफ्ट नरम सी बने। और 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के और डाल दिए। ये देखिए इस टेक्सचर में हमारी लई होनी चाहिए। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बार बार, हमारी जो लई है इस टेक्सचर में हो। और ये लई जो हमारी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं डो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट सी हो चुकी है। और ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी लचकदार हमारी ये डो बनी है। और इसके अब हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। जैसे हम पूड़ियों के पेड़े बनाते हैं इस साइज़ में हमने इनके पेड़े बना लेने हैं। तमाम पेड़े हम इनके रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे जो पेड़े हैं वो रेडी हो चुकी हैं। और एक अदद पेड़ा लेंगे, उसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा। और इसके ऊपर जो हमने लई सी ये बना के रखी हुई है, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। जितनी ज़्यादा लगाएंगे हम लई, उतनी ही हमारी सॉफ्ट और नरम हमारी जो शीट वो रेडी होगी। और एक पेड़े के ऊपर दोबारा से हम दोबारा फिर पेड़ा रखेंगे और थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे। और इसके ऊपर भी फिर हम लगा देंगे ये जो हमने लई बनाई है। इसी तरह हम दोबारा दूसरा पेड़ा भी रखेंगे और फिर इसके ऊपर भी ऐसे डाल देंगे। और टोटल मैंने 4 पेड़े रखी हैं और 4 पेड़ों को ऐसे ले रख लेंगे।
और देख सकते हैं आप, ऐसे लेई दोबारा लगाते जाएंगे और रखते जाएंगे। और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं टोटल मेरे पास 8 पेड़े थे, तो दो स्टेप में मैंने इनको बना लिया है। और अब हम इनको उठा लेंगे आहिस्ता से, एक अदद जो हमने 4 पेड़े बनाए हैं, और इनको हल्का सा आटा डस्ट करके और इनके ऊपर हम हाथ की मदद से इसको हम प्रेस करते जाएंगे। और ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको प्रेस करना है, और हल्का हल्का हम इसके ऊपर जो लई सी हमने बना के रखी हुई है वो भी हम लगाते जाएंगे। और हाथ की मदद से आप देख सकते हैं ये जो हमने बनाई हुई थी बहुत मज़े की बनी है, बहुत नरम। और इसी से हमारी ये जो रोटी आहिस्ता आहिस्ता हाथ के साथ ही बड़ी होती जाएगी। और हल्का हल्का हम इसके ऊपर लई लगाते जाएंगे। जितनी हम इसके ऊपर ये लई लगाएंगे उतनी हमारी जो है शीट वो हमारी अच्छी बनेगी। और हाथ की मदद से हम इसको बड़ा करते जाएंगे। हाथ की मदद से ये देखिए मैंने इसको सारी को बेल लिया, और इसको अब हम रख देंगे साइड पे। और एक अदद लेंगे पतीला, कोई भी आप घर में आपके अवेलेबल होगा पतीला, कोई भी देगची भी आप ले सकते हैं। और इसको अब हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर। हाई फ्लेम पे पहले हम इसको रखेंगे। जब पतीला हमारा गर्म हो जाएगा तो इसकी लो टू मीडियम आंच हम रख देंगे। जैसे हम दम की आंच रखती हैं ऐसे हम इसको रख देंगे। और जो पतीला जो हमारा बर्तन जो है हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे जो हमने रोटी बेल के रखी हुई थी, आहिस्ता से ये डाल देंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकती हैं पहले हमारा पतीला थोड़ा सा गर्म था, तो आप देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आंच पे पकना शुरू हो रही है। हमने इसको फुल नहीं पकाना, हल्का सा हम इसको पकाएंगे। और देख सकते हैं हमारी ये रोटी आहिस्ता आहिस्ता पक रही है, और अंदर से जो शीट्स हैं वो अलहदा अलहदा भी होना शुरू हो रही हैं। आहिस्ता मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे, दम वाली आंच पे। और ये देख सकती हैं ये हमारी रोटी बन रही है। और ये एक साइड से बन चुकी है, और अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से ये हमारा शीट जो है बिल्कुल वो भी अच्छे से सॉफ्ट और अंदर तक पक जाए। और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम दबाते जाएंगे ताकि अंदर से हमारी सॉफ्ट और नरम शीट बने। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं हमारी शीट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसको अब हम उतार लेंगे। आप चाहें तो इसको गरम गरम भी इसको निकाल सकती हैं। और दोबारा से हम जो दूसरी हमने शीट्स बना के रखी हुई थी वो भी हम इसके ऊपर रख देंगे, और मीडियम आंच पे इसको भी हम पका लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको गरम गरम शीट को भी अलहदा अलहदा कर सकते हैं, अगर ठंडा करना चाहते हो ठंडी भी इनको अलहदा कर सकती हैं। और ऐसी ये शीट जो ये भी हम पका लेंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी शीट भी हमारी पक चुकी है, और देख सकते हैं ये ख़ुद ब खुद ही ये अलहदा हो रही है शीट। तो लो फ्लेम पे हमने इसको पकाया, तो इससे हमारी जो शीट है ख़ुद ब खुद ही आहिस्ता आहिस्ता हाफ़ जो है अलहदा हो जाती है। तो इसको भी अब हम उतार लेंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितनी मज़े की हमारी शीट्स बन चुकी हैं, और कितनी बआसानी से ये शीट्स अलहदा हो रही हैं। ऐसे ही तमाम शीट्स को अलहदा कर लेंगे हम। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनी है ये हमारी शीट, और बआसानी से ये उतर जाती है। और माशाल्लाह से आप देख सकती हैं हमारी शीट्स जो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और इनकी अब मैं कटिंग करके भी आपको दिखाती हूँ। बआसानी से ये शीट्स हमारी कटिंग हो जाती हैं, और आप इनको 6 महीने के लिए इनको सेव भी कर सकती हैं। रमज़ान शरीफ हमारा करीब आने वाला है, तो बआसानी से हमारा ये समोसा भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं कितना मज़े का हमारा समोसा भी रेडी हो चुका है। और आप इनका हम रोल भी आपको बना के मैं दिखाती हूँ। और इसी शीट से हम इसका रोल भी डालेंगे। पहले एक साइड इसकी फ़ोल्ड कर देंगे, और दूसरी साइड से इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे, और ये हमारा जो है रोल बन जाएगा। ऐसे ही तमाम शीट्स हम रेडी कर लेते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी रोल और समोसा
शीट्स बन के रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी मज़ीद आसान रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। आप दीजिए सरप्राइजिंग कुकिंग को इजाज़त। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।